करीब 10% का रिटर्न आया है सर इस साल कैलेंडर ईयर के अंदर निफ्टी के अंदर। मैं आपसे ये पता करना चाहता हूँ, मैं परसेंटेज वाले मसले में आपको फंसाऊंगा नहीं कि आप मेरे को बता दीजिए परसेंटेज कितना रिटर्न आएगा, बट आप मेरे को ये बता सकते हैं कि मार्केट का ग्रे एरिया कौन सा और ग्रीन एरिया कौन सा है, ताकि थोड़ा हम अपने आप को बचा पाएँ, थोड़ा अपने आप से हम होमवर्क कर पाएँ। तो ग्रीन एरिया और ग्रे एरिया वो मार्क कर दीजिए जरा आप। भाई, अगर हम पिछले 5 साल का इतिहास देखें तो कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवे, पीएसयूज, ये स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अब ये स्टॉक अपने वैल्यूएशन से, हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे जो अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि 2025 का साल मॉडरेट रिटर्न का है और उसमें वैल्यूएशन आपकी पहली सुरक्षितता होगी जिसे आपको पास करना है। बैंकिंग पिछले 3-5 सालों से स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में कोई खास रिटर्न नहीं दे पाया है। जो बैंक का क्रेडिट कल्चर अच्छा है, जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस, अनसिक्योर्ड लेंडिंग और पर्सनल लोन में ज्यादा पैसा नहीं लगाया है, वह बैंक 2025 में मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। दूसरा सेक्टर कंज्यूमर है, स्टेपल्स का, एफएमसीजी का। खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप बम्पर आएंगे ऐसा लगता है। रूरल इकोनॉमी में पैसा खरीफ एंड रबी क्रॉप के बम्पर होने की वजह से लोगों की जेब में आएगा और वह कंज्यूमर स्टेपल एफएमसीजी पे होगा खर्चा। तो जो रूरल फोकस कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज हैं, वहां पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ट्रंप साहब अमेरिका में टैक्स की रेट्स काटने वाले हैं। कंपनीज में जो मुनाफा बढ़ेगा, पैसा बचेगा, वो टेक्नोलॉजी पे निवेश होगा। उसमें से कुछ पैसा इंडियन आईटी कंपनीज के पास आएगा। तो आईटी क्षेत्र में भी वैल्यूएशन ठीक ठाक है और जो कंपनी स्पेशली मिड कैप स्पेस में एआई और एमएल को लिवरेज करके अपने क्लाइंट को अच्छा, सस्ता, सुंदर सॉल्यूशन प्रदान कर रही है, वह भी अच्छा लगता है। तो बैंकिंग, आईटी, रूरल फोकस कंज्यूमर स्टेपल, फार्मा, इस प्रकार के क्षेत्र में हमें लगता है कि अभी भी ग्रीन जोन है। वहां पे कम रिटर्न आएगा लेकिन मार्केट से अच्छा रिटर्न आएगा। जो ग्रे एरिया है वह लो फ्लोटिंग स्टॉक या हाई एक्सपेंसिव स्टॉक्स का है। कई स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे वैल्यूएशन 50-50, 100-100 साल आगे की चीजें डिस्काउंट कर रहे हैं। हमें लगता है यह कंपनी बिजनेस तो अच्छा करेंगी, बट उनके नतीजे मार्केट की उम्मीद से कम होंगे और इसीलिए हाई वैल्यूएशन सेक्टर्स में थोड़ा ध्यान रखिए। एक क्षेत्र है लो फ्लोटिंग स्टॉक का। कहीं पे 5% बाजार में माल है, कहीं पे 15% माल है। माल बाजार में कम है तो कुछ लोग मिलके इसके भाव को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उनकी बाइंग और सेलिंग इन शेयर्स की वैल्यूएशन को ऊपर नीचे करती रहती है। तो हमें लगता है कि लो फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर में भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे एरिया में जाना चाहिए, ऐसे कंपनीज में निवेश करना चाहिए जहां पे हाई फ्लोटिंग स्टॉक हो और बाजार की प्राइस डिस्कवरी इन्फ्लुएंस नहीं हो, कंट्रोल नहीं हो, रियल हो।